नमस्कार दोस्तों। कहाँ तो यह तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी का यह शेर है। और यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। तो दुष्यंत कुमार जी ने जब ये पंक्तियां कही होंगी तो निश्चित रूप से उन हालात को देख करके कही होंगी। आज यही हो रहा है। लोग जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, धर्म के नाम पे दूसरों को लड़ाते हैं, मार डालने तक के काम करते हैं, इतने कुत्सित काम करने वाले आज मौन हैं। और ये तब मौन है जब हिंदू मैथोलॉजी सावन के महीने में जाकर के महाकाल के विग्रह का अपमान होता है, नंदी बाबा का अपमान होता है और मंदिर के अंदर पुजारियों का अपमान होता है, पुजारियों को पीटा जाता है। घटना देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के हालात हैं। और ये मंदिर में जो ये तोड़ फोड़ और सारी चीजें कर रहे हैं, कोई सामान्य मंदिर नहीं है, महाकाल का मंदिर है। और यदि हिंदू मैथोलॉजी पे विश्वास करें तो जो कहा गया है मैं वो बताता हूं। ये है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चराकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे एतान ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः पठन सप जन्म कृतम पापम विस्मरणेन विनश्य। तो आप समझिए कि वो जो एकादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से सबसे एक महान ज्योतिर्लिंग है कहां के? महाकाल के। कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और उस महाकाल के मंदिर में पहुंचकर, उनके सम्मुख, उनके सामने पहुंचकर तेजस्वी सूर्या, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं बेंगलोर से, उन्होंने और उनके साथियों ने मंदिर में उपद्रव किया, मारपीट की, धक्के मुक्की की, तोड़ फोड़ की और पुजारियों तक को पीट दिया, सुरक्षाकर्मी को पीट दिया। यह स्थिति होती हो तो आप बताइए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कल दर्शन करने गए थे महाकालेश्वर, और वहां उन्होंने ये उपद्रव किया, उनके साथियों ने किया, और जिस तरीके से किया वो अपने आप में चिंताजनक है। और ये चिंताजनक है कि उनके लोगों ने किस तरीके से बुधवार सुबह पहुंच करके मंदिर के अंदर जबरन जिस तरह से घुसे, जिस तरीके से उनके साथियों ने और उन्होंने भीड़ को, सुरक्षा कर्मियों को मार के भगा दिया। जब वहां के जो पुजारी थे, पंडित थे, वो आए और उन्होंने कुछ कहा तो उनके साथ भी मारपीट की। तो आप समझिए ना, आपके अंदर ब्राह्मणों का, पुरोहितों का किसी का सम्मान है, ना कोई वो है। कहा जाता है जहां आप जाते हैं, जिस देवता की पूजा करने, वहां का जो पुरोहित होता है, उनके सम्मान पहले करना होता है, उनको प्रणाम करना होता है, ये धर्म सिखाता है। लेकिन आप वहां जो जाके कर रहे हैं, वो तो लगता है कि आप तो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परंपराओं से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। और स्थिति उनके समर्थकों ने जो गुत्थम गुत्था किया, मारपीट की, ये सारी चीजें हो। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार हो या मंदिर प्रशासन, किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं आ रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और तमाम लोग जो जिस समय घटना हो रही थी, गार्ड मजबूरन खड़े देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। क्या करें वो? क्यों ऊपर से कोई साथ देने वाला नहीं है, नीचे से वो है, और बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन बेचारों की नौकरी चली जाएगी। तो ये स्थिति है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले बता दूं, 2021 में 13 अगस्त 2021 की बात, महाकाल के मंदिर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विजय वर्गीय, वो अपने कुछ और साथियों के साथ में, विजय वर्गीय, रमेश मंदौला, आकाश विजय वर्गीय, और ये सब जो है मंदिर के अंदर भस्म आरती के समय में घुस गए, जबरन घुस गए। जबकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी वीआईपी एंट्री नहीं होगी, यदि होगी वो अपना बाहर रहे। भस्म आरती सिस्टम के मुताबिक होगी, जो बाबा का नियम। और इस चक्कर में
आरती आधा घंटा लेट हो गई क्योंकि उन्हें विशेष तौर पे अपनी पूजा करनी। आप जान लीजिए। तो जब ये होता है, इसके बाद आप कहेंगे धर्म के ये रक्षक हैं, और धर्म के रक्षकों की ही बात करता हूं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, और शोर किस बात पे मचाया था कि अलवर जिले में एक जो नगर पंचायत है उसके क्षेत्र में आने वाले मंदिर को तोड़ने का फैसला किया गया, और उसमें जो तोड़ने का फैसला किया गया और फिर मंदिर तोड़ दिए गए 2-3। अब आप समझिए, और उस पर बताया गया, और उस पर उन्होंने किस तरीके से वहां की कांग्रेस सरकार को घेरा। लेकिन वास्तव में जब ध्वस्तीकरण का आप आदेश देखेंगे तो आदेश जो है नगर पालिका मंडल ने किया था राजगढ़ में, और उस नगर पालिका मंडल में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें 35 सदस्यों की नगर पालिका है, और उसमें से 32 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, 32 सदस्य। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर नगर पालिका का प्रमुख है, और जो है उसके अलावा उसके 32 पार्षद हैं। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, और वहां के 53 जो है लोगों के जो मंदिर तोड़ने का प्रस्ताव था कि किस तरीके से वहां के 53 मंदिर तोड़े जाएंगे, और उन्हें माना गया था कि ये जो है कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं, विकास में बाधक बन रहे हैं, और ये सारी चीजें। तो नगर पालिका के चेयरमैन ने जिन्होंने हस्ताक्षर किया वो भाजपा के थे, जो 32 पार्षद थे वो भाजपा के थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण के नाम पे उन्होंने मंदिर तोड़े, और उसका दोष मढ़ना चाहते थे वहां की राजस्थान की कांग्रेस सरकार थे। लेकिन जब ये चीजें सामने आ गई, सारी चीजें आ गई, तो सब सामने दिखाई दे रहा है। एक और बताऊं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसके दस्तावेज सौंपे कि केंद्र सरकार जो है, वहां पर केंद्र और राज्य के कुछ कुछ हिस्से बटे हुए हैं, कुछ विभाग बटे हुए हैं, तो केंद्र सरकार के अधीन एनडीएमसी आता है, और एनडीएमसी ने दिल्ली के 53 मंदिरों को तोड़ने की योजना बनाई थी। उसी कड़ी में उसने कुछ मंदिर तोड़े भी, जिनमें हनुमान जी का भी मंदिर। तो उसने 53 मंदिर तोड़ने के लिए पूरा वो किया। इसको लेके संजय सिंह ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उसकी अनुमति उन्होंने करी थी, मांगी थी, और उसमें जो है कृष्ण मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, महादेव मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, और एक गुरुद्वारा भी है। और इस तरह से बीजेपी ने कुल 53 मंदिरों के इसमें तोड़ने की इजाजत मांगी थी, जो बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने जो स्थानीय प्रशासन से लेना होता है। ये तो आप समझिए कि इस तरह से, तो ये जब बेनकाब होते हैं तो आदेश गुप्ता जो बीजेपी के वहां प्रदेश अध्यक्ष वो बड़ा शोर मचा रहे थे, और उसके बाद में कि हिंदू विरोधी हैं, ये है वो है। और दूसरी तरफ जब सामने आई चिट्ठी तो पता चला कि एलजी से जो परमिशन मांगी गई है मंदिर तोड़ने की, वो 53 मंदिर हैं, और एलजी ने साइन भी कर दिया केंद्र सरकार से पूछने के बाद, गृह मंत्रालय से पूछने के बाद। तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए, जिस तरीके से आपने राम मंदिर का अयोध्या में देखा होगा, किस तरीके से जो लूट बची हुई थी, और किस तरीके से उसके नाम पे। इसी तरीके का एक मामला है छत्तीसगढ़ सरकार में, जो छत्तीसगढ़ में सामने आया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 रुपए की रसीद दे रहे थे और 51 रुपए ले रहे थे। इसको लेके एफआईआर दर्ज हुई वहां पर हसौद थाने में, और इसने जो क्या कर रखा था, इसने इस तरह से लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया था। तो मोगरा चौराहे के पास में जो है वहां पर शिकायत हुई कि किस तरीके से वो जबरदस्ती लोगों से 10 रुपए की रसीद दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं 51 रुपए, और इस तरह से करके उन्होंने लाखों रुपए वसूले। इस पर पिछले साल एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे की रसीदें काटी जा रही थी, और ये हो रहा था। तो यह एक सत्य है। इस सत्य को जब आप देखते चलिएगा तो आपको पता चलेगा कितने खेल हो रहे हैं, और ये सब होते क्यों? क्योंकि आपको सच मालूम। हमारे प्रधानमंत्री को कल बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कल अपने भाषण में कहा
कि जो भारतीय जनता वो कांग्रेस पार्टी है उसके लोग जो हैं उन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा ये जो काले जादू वाले लोग हैं इनका जादू नहीं चलेगा। और ये अब प्रधानमंत्री जादू और काला जादू और इसकी बात करते हैं, तो जब वो ये बात करते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि वो ये किस आधार पे बात कर रहे हैं। आप इसका एक सच देख लीजिए, काले कपड़ों में ये है तो ये प्रधानमंत्री है हमारे, काले कपड़ों में किस तरीके से, तो ये काला जादू नहीं है। इसके बाद में वो नदी में नहाने जाते हैं गंगा जी में तो काले कपड़े में, क्या हमारे यहाँ काले कपड़े में स्नान होता है और वहां पर जो वो पढ़ते हैं और करते हैं उसको आप देख लीजिए, खुद काला धागा बांधते हैं तो ये क्या काला जादू नहीं है। फिर इसके बाद में यदि आप देखें वो जिस तरीके से एक्शन करते हैं उसमें आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए उनकी प्रिय मंत्री स्मृति ईरानी जब गंगा में नहाती तो वो भी अब प्रधानमंत्री की तरह से काले उसमें, तो ये काले जादू कर रही है। तो प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे होते हैं तो आप देखिए काला वो पहन के, तो क्या ये काला जादू नहीं है। तो नहाने का मैं उनके दिखाई चुका हूं गंगा जी में, तो ये काला जादू नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी काला पहुंच के जो काला वो यदि कपड़े पहन करके महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है तो साहब वो काला जादू हो जाता है और उसे धर्म से जोड़ने लगते हैं। और जब खुद काला पहन करके धार्मिक कार्य कर रहे होते, जबकि हमारे सनातन धर्म में काले कपड़े पहन के धार्मिक कृत्य नहीं होते, लेकिन विरोध के लिए काले कपड़े पहने जाते। तो कांग्रेस विरोध कर रही थी महंगाई का, बेरोजगारी का और सारी चीजों, तो काले कपड़े पहने थे। आप क्यों पहने थे? गंगा स्नान हो, पूजा हो, पाठ हो, उनमें तो काले कपड़े नहीं पहने जाते। तो आप तो पहन के, आपकी प्रिय स्मृति ईरानी पहन के वैसे कर रही हैं, काले धागे आप पहन के कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, तो आप समझिए। मैं भी महाकाल का वो पहनता हूं, उसमें काला भी है और दूसरे रंग का, तो मैंने इसे बहुरंगी लिया क्योंकि सिर्फ काला न रहे। तो इस तरह से, तो ऐसा जिस तरीके से किया जाता है निश्चित रूप से दुख है। और प्रधानमंत्री किस स्तर तक सोचते हैं इस पर सवाल उठता है कि आप प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पे बैठे हैं और छोटी बातें कर रहे हैं। हालत ये हो गई है हमारे देश में, आप काला उसकी बात करें तो ब्लैक बॉल होती है, ब्लैक बुक होती है, ब्लैक बॉय होता है, ब्लैक आई होती है, ब्लैक फ्राइडे होता है, ब्लैक हैंड होता है, ब्लैक हार्ट होता है, ब्लैक जैक होता है, ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मेल होता है, और ब्लैक मार्केट होती है, और ब्लैक मारिया होती है, और ब्लैक मार्क होता है, और लिटिल ब्लैक शंभू होता है। व्हाइट तो सिर्फ जो है लाइज होते हैं, सफेद झूठ। तो अब आप समझिए, तो प्रधानमंत्री जी कौन से ब्लैक की बात कर रहे हैं? जो वो करते हैं उसकी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उनके प्रिय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या और उनके समर्थकों ने जिस तरीके से महाकाल मंदिर को अपवित्र किया, वहां पर जिस तरीके से पुरोहितों ब्राह्मणों का अपमान किया, जिस तरीके से उन्होंने वहां गार्ड और दूसरों को पीट दिया और उसे गाली दी, जाति सूचक भी गाली दी, बावजूद इसके क्या कोई देखने वाला है, कहने वाला है? विजय वर्गीय तो वहीं के नासिक के रहने वाले, और वो भी वही चीज वहां के इंदौर के रहने वाले, और वहां वो भी ऐसी हरकत करते हैं। और उन दिनों हो रही है जब सावन चल रहा है, सावन में जब शिव का बिल्कुल साष्टांग हुआ जाता है, उस वक्त वो उसे अपमानित कर रहे हैं, और उसके बाद में कहेंगे कि हम ऐसे नहीं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हैं। तो सब सवाल उठता है, आप धर्म के हैं, आप जाति के हैं, आप किस चीज के, आप किसके हैं? सवाल ही उठ, क्योंकि आप तो किसी के नहीं दिखाई देते। जिन कश्मीरी पंडितों को लेकर के फिल्म बनाई गई और फिल्म आपके लोगों ने बनवाई, वो कश्मीरी पंडित कितने 90 दिनों से धरना दे रहे हैं, वहां 3 महीने से धरना दे रहे हैं कि साहब हमें सुरक्षित स्थानों पर तबादला कर दिया जाए।
जिससे हम अपने बच्चों का, और वो प्रधानमंत्री की पुनर्वास योजना है उसके तहत लोग आए हुए हैं, लेकिन आप पुनर्वासित तो नहीं कर पा रहे, उनको मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो परेशान है। धरना जब देते हैं तो आप चिंता करिए, लेकिन आपने क्या किया, कहा जो 2 महीने से एक तो उन्हें सैलरी नहीं दी कि धरना आप क्यों दे रहे हैं, और उसके बाद में उनका वेतन भत्ते सब बंद कर। अब सरकार ने कह दिया कि यदि आप धरना देंगे तो हम आपको बर्खास्त कर देंगे। अब बताइए, क्या वाजिब मांगे रखना गलत है? क्या लोकतंत्र में इस बातों को करना गलत है? प्रधानमंत्री ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों बर्बादी की स्थिति में आता है? इसलिए आता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 2014 में वो जिस जादू के साथ देश में आए थे, उसी जादू के साथ उन्होंने देश को बर्बादी की स्थिति में ढकेला है। आज आर्थिक रूप से देश बर्बाद हो चुका है, कर्जदार हो चुका है, महाकर्जदार हो चुका है। देश में गरीबी डबल हो गई है, भुखमरी 80 करोड़ की पहुंच गई है, 90 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, और यहां काला और सफेद और गोरा और धर्मांधता और इनकी बात होती है, और वही धर्म का अपमान करते हैं, वही मंदिर तोड़ रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि गुजरात में एक जो है वहां की जो नगर निगम है उसका बुलडोजर चल रहा था, और जो भगवान के मूर्तियां थी उनको उन्होंने बिल्कुल रौंद दिया उससे, कहा यहां बैठ के। तो आप बताइए, यदि कहीं और हो गया होता, धोखे से किसी से हो गया होता, तो आप शायद उसे मार डालते और क्या करते। तो जब ये स्थितियां हो तो लगता है कि सभ्यता, संस्कृति सब हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की बात होती थी, हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी। हमारा धर्म यही सिखाता है, और जब हमारा धर्म ये सिखाता हो उस स्थिति में हम ये करेंगे, तो जब ये स्थितियां हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि हमारा देश जा कहां रहा है। और जब देश बर्बादी की स्थिति में हो तो निश्चित रूप से, और बर्बादी का एक छोटा सा नमूना देता हूं कि आप देखिए किस तरीके से आपको लूटा जाता है। हम एक छोटी सी चीज खरीदते हैं तो उसमें पहले इनकम टैक्स, जीएसटी और जाने क्या क्या भरते हैं। आप उदाहरण ले लिए इसके लिए कि यदि हमें एक सैलरी का वो पैकेज मिलता है जिसमें 30% हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो हम सिर्फ अभी पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं कि 30% हमने इनकम टैक्स दिया तो हमारे पास बचे 70 रुपए, मतलब जो रुपए को हम उसी तरह काउंट कर रहे हैं 100 रुपए से, तो 70 रुपए। और 70 रुपए में भी हमने यदि गाड़ी खरीदी तो हमें 28% उसका टैक्स देना पड़ गया, प्लस सेस मिला के 30%। अब उसके बाद में जो बचा हमारे पास 40%, उस 40% में हमें 7% से 9% तक हमें रोड टैक्स देना पड़ गया। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, यदि हम 7% ही मान लेते हैं, 8.5% मान लीजिए, राउंड फिगर में मान लीजिए, तो 40 में से 8 चला गया, बचा 32 रुपए। और 32 में से उसके बाद में हमारे पास जो बचा उसी में हमें रोड पे चलेंगे तो हमें टोल टैक्स देना है। उसके अलावा बाकी और चीज है, जो खाने पीने का सामान खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे उसमें जीएसटी देना है, दूसरी चीजें देनी है। तो ये सब दे दे के हम क्या करेंगे? वहीं अदानी अंबानी के लोग क्या कर रहे हैं? अनिल अंबानी अपनी बीवी को एक 500-400 करोड़ रुपए का एक जेट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। अपनी एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में फर्ट करते हैं और कहते हैं हम कोई सैलरी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने इस पूरे साल कोई सैलरी नहीं दी। जब आपने सैलरी नहीं ली तो आपको इनकम टैक्स नहीं, लेकिन दूसरी तरफ सारे आपके काम कंपनी के पैसे से हुए, सारी आपकी अय्यासियों की चीजें खरीदी गई कंपनी के पैसे से। आप जहां होटल, रेस्टोरेंट या जो भी चीज आपने करी, उस सब का बिल भरा कंपनी ने, तो वो कंपनी के खर्चे में आ गया। तो उससे क्या है, कंपनी का खर्चा जो है बढ़ गया, और इस तरह से करके कंपनी को भी टैक्सेस से छूट मिल गई, उतना कम हो गया, तो वो कंपनी के एक्सपेंस में जुड़ गया। आपको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन हम आप साइकिल भी खरीदेंगे तो हमें टैक्स देना है, हम यदि कुछ चलाएंगे और कुछ करेंगे तो वो भी हमें भरना है, हमें खाने पीने से लेके सब चीज पे देना है। तो आप समझिए, क्योंकि वो गिफ्ट करते हैं, और गिफ्ट जब करते हैं तो गिफ्ट क्या होता है, वो टैक्स फ्री है। तो साहब, इस तरह से ये लोग खेल करते हैं, और इस खेल का आप मायने समझिए।
और इसीलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए कहां ले जाते हैं कि काले कपड़े, धर्म और जाने क्या। धर्म का भी ये नाश कर रहे हैं, उसका भी नाश कर रहे हैं, आपका भी नाश कर रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं देश का। यह बात जितनी जल्दी समझ जाइए उतना अच्छा है। नहीं समझेंगे तो आपका परिवार, आपके लोग, आप बर्बादी में जाएंगे, वो नहीं, क्योंकि उन्हें तो कुछ करना नहीं, उन्हें तो कोई संकट नहीं। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।